हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज मैं आपको गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण जो आनुवंशिक विकार उत्पन्न होते हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। काफी इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगी, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इसके अंतर्गत हम दो टाइप के सिंड्रोम को देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी की-डू-चैट सिंड्रोम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से यदि देखा जाए तो। और दूसरा मैं आपको बताऊंगी क्रोनिक ग्रेन्युलोसाइटिक ल्यूकेमिया, और इसको जो है वो क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों सिंड्रोम को हम एक ही वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे, साथ ही साथ मैं इसका नोट्स भी आपको प्रोवाइड करूंगी। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण जो डिसऑर्डर पैदा होते हैं उनके बारे में काफी इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया हुआ है। साथ ही साथ उस वीडियो में मैंने आपको काफी सारे सिंड्रोम के बारे में भी बताया हुआ है, जैसे डाउन सिंड्रोम हुआ, एडवर्ड सिंड्रोम हुआ। तो ये 6 से 60 सिंड्रोम मैंने आपको बताए हुए हैं। सो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण जो आपके आनुवंशिक विकार, जो आपके आनुवंशिक डिसऑर्डर पैदा होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो सबसे पहली बात, ये जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर हैं ये पैदा कैसे होते हैं, क्या कारण है कि ये जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर हैं ये पैदा हो जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। मानव में जो गुणसूत्रों की संख्यात्मक और संरचनात्मक जो परिवर्तन आते हैं, साथ ही साथ कुछ डिफेक्टिव जीन भी होते हैं जिनके कारण विभिन्न प्रकार के आपके आनुवंशिक विकार उत्पन्न होते हैं। क्या होता है, ह्यूमन का जो कैरियोटाइप है उसमें क्या होता है, मानव के गुणसूत्रों में संख्यात्मक और संरचनात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। संख्यात्मक मतलब कि जो मानव में पाए जाते हैं 46 क्रोमोसोम, यदि जब उनकी संख्या में परिवर्तन होगा तो आपके ये डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं। संरचनात्मक मतलब कि जो आपके गुणसूत्र होते हैं उनकी संरचना में जो परिवर्तन के कारण डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं तो उन्हीं को कहते हैं गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन होने वाले डिसऑर्डर। सो क्या होता है, जब मानव की गुणसूत्र में संरचनात्मक और संख्यात्मक दोनों के दोनों गुणसूत्र में जब परिवर्तन आता है, यानी गुणसूत्रों की संरचना में भी और गुणसूत्रों की संख्या में भी जब दोनों में ही परिवर्तन आता है तो उस कारण से आपके ये जो विकार हैं ये उत्पन्न हो जाते हैं, और इन विकार को बेसिकली सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको काफी सारे सिंड्रोम के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं, ये दोनों के दोनों सिंड्रोम काफी ज्यादा इजी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी की-डू-चैट सिंड्रोम। की-डू-चैट सिंड्रोम ये आपके एग्जाम में 2-3 बार से रिपीट हो रहा है, इसीलिए मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहली बात, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, तो ये जो आपका की-डू-चैट सिंड्रोम है इसकी डिस्कवरी की थी, यानी इसकी खोज की थी जे लेजुने नामक साइंटिस्ट ने 1963 में, ठीक है। जे लेजुने नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। ये होता क्या है आपका, जैसा कि मैंने आपको कहा, गुणसूत्रों की संरचना में जब परिवर्तन होता है, संरचना मतलब गुणसूत्र के स्ट्रक्चर में, तो ये जो आपका सिंड्रोम है की-डू-चैट सिंड्रोम, ये सिंड्रोम आपका संबंधित होता है 5वें जोड़ी के गुणसूत्र से। जब 5वां जोड़ी का जो गुणसूत्र है उसकी एक छोटी वाली भुजा का एक भाग अलग हो जाता है, तब आपका की-डू-चैट सिंड्रोम या फिर की-डू-चैट टाइप का विकार उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देखिए, ये है आपकी पहली जोड़ी क्रोमोसोम की, ये है दूसरी, डबल डबल पाए जाते हैं, मैंने आपको एक ही एक बताया है, जोड़े पेयर आप समझ सकते हैं। ये है तीसरा और ये है चौथा और ये है 5वां आपका क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है, यहाँ का आपको एक भाग टूटा हुआ दिखाई दे रहा होता है, तो ये जो आपका टूटा हुआ भाग है ये यहाँ से अलग हो जाता है। जब ये भाग अलग हो जाता है तब आपका की-डू-चैट सिंड्रोम नामक विकार जो है वो उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो समझ आया आपको, ये जो आपका सिंड्रोम है प्रायः 5वीं जोड़ी के गुणसूत्र की एक छोटी वाली भुजा के विलोपन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाली भुजा है इसकी ये जो छोटी वाली भुजा है, यहाँ से ये जो भुजा है वो गायब हो जाती है या फिर हट जाती है या फिर पृथक हो जाती है, तब आपका ये सिंड्रोम पैदा हो जाता है, ठीक है। या फिर कहा जाए तो की-डू-चैट नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है।
इसके बाद कहा गया है इस सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे बचपन में बिल्ली के बच्चे की तरह तीव्र ध्वनि निकालते हैं। यानी कि जब जिस व्यक्ति को कीडू चैट नामक सिंड्रोम हो जाता है, कीडू चैट नामक बीमारी हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि जो आवाज आती है आपकी, जो साउंड आता है आपका, वो बिल्ली के बच्चे की तरह जो म्याऊ म्याऊ टाइप आवाज है वो आने लगती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे बच्चों में स्वर कोष्ठ जो होते हैं वो अविकसित होते हैं, यानी जो आवाज निकालने वाले स्वर कोष्ठ होते हैं जिन्हें लैरिंक्स के नाम से भी जाना जाता है, वो पूर्ण तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं, वो अविकसित रह जाते हैं। इस कारण से आपकी जो साउंड होती है, आपकी जो आवाज होती है उसमें चेंज हो जाता है, और जो आपकी आवाज है वो बिल्ली की तरह या फिर कहा जाए तो बिल्ली के बच्चे की तरह म्याऊ म्याऊ टाइप निकलने लगती है। ठीक है, इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के अंदर। देन इसके बाद कहा गया है इसीलिए इस जो सिंड्रोम है इसे कैट क्राई सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। कैट यानी बिल्ली, क्राई यानी बिल्ली की आवाज। ठीक है, तो इस सिंड्रोम को बेसिकली कैट क्राई सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखिएगा ये आपका नाम इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद कहा गया है लगभग कई हजार नवजात शिशुओं में से केवल 1 से 2% बच्चे को ही इस टाइप के सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम है ये देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हजारों की संख्या में यदि बच्चे हुए तो उनमें से भी 1 से 2% बच्चों में इस टाइप के सिंड्रोम की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इस सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे के शरीर में अनेक शारीरिक व मानसिक विकृतियां देखने को मिलती हैं, जैसे कि सिर जो होता है उनका अविकसित होता है, सिर काफी बड़ा होता है और ऑर्गन की अपेक्षा देखी जाए तो आंखें जो होती हैं उनके मध्य में गैप होता है, उनका जो माइंड है वो ढंग से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, इसलिए उनकी जो बुद्धि होती है वो मंद बुद्धि होती है, या फिर कहा जाए तो बुद्धि का पूर्ण रूप से विकास नहीं होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं कैट क्राई सिंड्रोम के अंतर्गत, या फिर कहा जाए तो क्री-डू चैट सिंड्रोम के अंतर्गत। बेसिकली ये जो आपका क्री-डू चैट सिंड्रोम है ये आपका 5वें जोड़ी गुणसूत्र से संबंधित है। जब आपका 5वां जोड़ी गुणसूत्र का कोई एक भाग या फिर उसकी छोटी वाली भुजा अलग हो जाती है या विलुप्त हो जाती है या गायब हो जाती है, तब आपकी ये वाली सिचुएशन देखने को मिलती है। और इससे ग्रसित व्यक्ति जो होता है उसकी जो आवाज है उसमें परिवर्तन आ जाता है। आवाज में परिवर्तन क्यों आता है? क्योंकि जो आपके साउंड है, जहां से आपका साउंड विकसित होता है, जिसे लैरिंक्स के नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में जिसे स्वर कोष्ठ के नाम से भी जाना जाता है, वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं। इस कारण से जो आपकी साउंड है, जो आपकी आवाज है, वो बिल्ली के बच्चे की तरह हो जाती है, म्याऊ म्याऊ टाइप आवाज निकलने लगती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे कैट क्राई सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। बहुत कम बच्चों में ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है, लगभग हजारों में से 1 से 2% बच्चों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है। ठीक है, इससे प्रभावित जो बच्चे होते हैं उनमें भी काफी सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। बेसिकली उनकी आंखों के बीच में गैप ज्यादा देखने को मिलता है और जो उनकी बुद्धि होती है वो थोड़ी सी कम बुद्धि विकसित हो पाती है औरों की अपेक्षा यदि देखा जाए तो। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट टाइप का सिंड्रोम जिसे कैट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं। देन इसके बाद सेकंड है आपका क्रोनिक लेन्युलोसाइटिक ल्यूकेमिया। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में पूछा गया था, बीएससी एमएससी दोनों के अंतर्गत। साथ ही साथ ये जो टॉपिक है ये आपका 12 में भी दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी हम समझते हैं क्या होता है ये आपका ल्यूकेमिया। सबसे पहली बात, इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी पीटर नोवेल नामक साइंटिस्ट ने। 1960 के अंदर इसकी खोज की गई थी। इसकी खोज कहाँ की गई थी? फिलाडेल्फिया, एक टाइप का आपका क्रोमोसोम होता है, एक टाइप का आपका गुणसूत्र होता है फिलाडेल्फिया, इसके अंदर पीटर नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। तो ये जो आपका सिंड्रोम है इसकी खोज बेसिकली फिलाडेल्फिया के नाम से की गई थी और इस सिंड्रोम को फिलाडेल्फिया सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी खोज की थी फिलाडेल्फिया गुणसूत्र के अंदर पीटर नामक साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसे फिलाडेल्फिया गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो आपका ल्यूकेमिया है ये होता क्या है। इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के गुणसूत्र प्रारूप में 21वीं जोड़ी गुणसूत्र की लंबी वाली भुजा का एक भाग अलग होकर विलुप्त हो जाता है। क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा।
जो आपका 21वीं जोड़ी का क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये आपका 21वीं जोड़ी का क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम आपके कुछ इस टाइप के होते हैं। इसका जो एक भाग है, मान लीजिए ये वाला भाग है, ये वाला भाग जो है वो अलग हो जाता है या फिर छुप जाता है, तब आपकी इस टाइप के ल्यूकेमिया की सिचुएशन बन जाती है। तो यही कहा गया है, इस सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति के गुणसूत्र प्रारूप में 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र की एक लंबी वाली भुजा का एक भाग अलग हो जाता है और विलुप्त हो जाता है। फिर से मैं आपको बताती हूँ, मान लीजिए ये आपका क्रोमोसोम है, इसका ये वाला पूरा का पूरा भाग या फिर ये वाला पूरा का पूरा भाग, दोनों में से कोई एक भाग गायब हो जाता है या फिर विलुप्त हो जाता है, तब आपकी ये वाली सिचुएशन देखने को मिलती है, जिसे क्रॉनिक ग्रैन्युलोसाइटिक ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है, इससे ग्रसित जो व्यक्ति होता है, इसमें जो श्वेत रुधिराणु होते हैं यानी जो WBC होती है, इसकी संख्या अधिक हो जाती है और जो आपकी RBC है यानी आपकी जो लाल रुधिराणु है, इनकी संख्या कम हो जाती है। ठीक है, इनकी संख्या कम हो जाती है। जो आपकी WBC है, इनकी संख्या बढ़ जाती है और जो आपके RBC है, इनकी संख्या कम हो जाती है। तो इससे ग्रसित व्यक्ति के अंतर्गत ये सिचुएशन देखी गई है। देन इसके बाद नेक्स्ट कहा गया है, इस प्रकार यह ल्यूकेमिया रोग से ग्रसित हो जाता है जब व्यक्ति के अंदर WBC की अधिकता और RBC की कमता देखने को मिलती है, तब ये व्यक्ति इस टाइप के ल्यूकेमिया से ग्रसित हो जाता है। ठीक है, इस सिंड्रोम को प्रायः फिलाडेल्फिया गुणसूत्र के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, ये जो सिंड्रोम है, इसकी खोज ही की गई थी फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम के अंदर, इसीलिए इसके नाम के आधार पर, इसीलिए इसकी खोज के आधार पर इसका नाम फिलाडेल्फिया गुणसूत्र भी रख दिया गया था। ठीक है, तो ये हुए आपके दोनों के दोनों सिंड्रोम। सबसे पहला था आपका कैटक्राई सिंड्रोम, जो कि आपके 5वें जोड़ी गुणसूत्र से रिलेटेड था, और दूसरा है आपका क्रॉनिक ग्रैन्युलोसाइटिक ल्यूकेमिया, जो कि आपका 21वें टाइप के गुणसूत्र से रिलेटेड था। ठीक है, ये दोनों के दोनों जो आपके सिंड्रोम है, ये आपके गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन के कारण जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो आशा करती हूँ दोनों के दोनों सिंड्रोम आपको क्लियर हुए होंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका जो PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं, और जो टेलीग्राम है उसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सो आई होप वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।